अनुपमा के एक एक आंसू से छलकी उसकी सच्चाई। श्रुति के सामने रख दिया अपने और अनुज के रिश्ते का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो अनुपमा ने कहा दोस्तों, वो सच में बहुत बढ़िया था। सब लोग यही कहते हैं, मैंने कई बार अपने लाइव वीडियो में भी बात की है, और ज्यादातर जो महिलाएं हैं कहती है कि हमें 1% भी अनुपमा से सीखने को मिल जाए, वो सब होता है। मगर कुछ है जो कहते हैं कि हमें अनुपमा जैसा नहीं बनना है, और आज अनुपमा ने भी यही कह दिया कि मेरे जैसा मत बनो। मगर उसमें एक सच ये भी था कि मेरे जैसा मत बनो का मतलब है कि मेरे जितना अच्छा मत बनो, कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनसे अच्छाई ही एक्सपेक्ट की जाती है। और इस तरह से अनुपमा ने श्रुति के सामने अपने उन सालों का सच रख दिया जो श्रुति पूछना जा रही थी, पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या है आप में जो अनुज आपको आज भी प्यार करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ब्लैक एंड व्हाइट चीजें आपने सोची होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी कि कुछ लोग ब्लैक होते हैं, कुछ लोग व्हाइट होते हैं, कुछ लोग ग्रे होते हैं। ग्रे लोग ज्यादा होते हैं जो हर तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अपने आप को कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। मगर अनुपमा ग्रे में आ नहीं रही है, अनुपमा व्हाइट में ही आती है, जिसमें एक प्योरिटी है, एक सच्चाई है, एक अच्छाई है। वो उसमें किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, ना उसने अभी तक किया है। हाँ, अच्छाई करते करते किसी का बुरा हो जाए क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें वो क्या करे? वो वही करेगी जो उसने आज किया, जो आज उसने कहा। श्रुति ने बार बार ये बात पूछी कि अनुज आपसे आज भी प्यार करता है, ऐसा आप क्या करती थी? तो अनुपमा ने जब इस बात को श्रुति को डायरेक्टली समझाया तो बहुत बढ़िया तरीके से, उसके एक एक आंसू में ये बात आ रही थी कि मैं अच्छी क्यों हूं। जैसे हम सब लोग बोलते हैं इतना अच्छा भी होना अच्छा नहीं होता है, वैसे अनुपमा ने भी कहा कि मैं अच्छी क्यों हूं। और मैंने हमेशा कहा है कि ये एक नेचर होती है। हम बाहर बैठे किसी दूसरे कैरेक्टर को जज कर सकते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, मगर जब हम रिएक्ट करेंगे किसी चीज को लेकर तो हम अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे। वही अनुपमा का किरदार है। अनुपमा अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं जा पाई। उसने सबके लिए ज्यादा किया मगर फिर भी कम पड़ गया, क्योंकि जिनके लिए ज्यादा किया उनके एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा होती गई। बहुत सही कहा अनुपमा ने। ये होता है हर ऑफिस में, हर घर में होता है कि जो ज्यादा काम करता है उससे उम्मीदें भी ज्यादा बन जाती हैं। हर फीमेल ने ये बात फील की होगी। और जो नहीं करते, जैसे पहले दिन ही आपने सब्जी खराब बना दी तो यही सोचा जाएगा भी इसको रहने दो, बाहर से मंगवा लेते हैं, बच गया ना टाइम। सब्जी खराब बनाई तो एक दो बातें सुनने को मिल गई, ठीक है, मगर हार्ड वर्क तो बच गया। अगर आपने सब्जी स्वाद बना दी, दूसरे दिन सब्जी में थोड़ा सा नमक भी कम पड़ गया तो ये यार कल वाला टेस्ट नहीं आया, थोड़ी और मेहनत करते हैं। ऐसे वाले आती है चीजें। छोटी सी एग्जांपल से बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस कैसे बढ़ती हैं। अब ऑफिस में आप एक सर्टेन जॉब के लिए रखे गए हो, मगर आपने वो सर्टेन जॉब करते करते, किसी की हेल्प करते करते आपने दूसरे की जॉब को भी बहुत अच्छे से कर दिया, तो बॉस के एक्सपेक्टेशंस ये है कि इससे दोनों ही करवा लेते हैं, बिना सोचे कि ये इंसान पे हार्डवर्क ज्यादा बढ़ेगा, काम ज्यादा बढ़ेगा, सैलरी नहीं बढ़ानी है मगर काम मुझे 2 का करवा लेना है। ऑफिस में बहुत सारी महिलाओं ने ये बात फील की होगी, इसलिए लोग सर्टेन एक वे से चलते हैं और जो लोग करवाना चाहते हैं वो करवा भी देते हैं। यही बात अनुपमा ने समझाई कि जब हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। तो यहां पे करने वाले को क्या अपने आप को रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। करने वालों को अपना काम करना चाहिए। जैसे अनुपमा ने कहा कि मैंने किया, अपनी तरफ से मैंने 100% कोशिश की, मगर जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनको भी अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। यहां पे अनुपमा ने साफ साफ कह दिया कि अनुपमा मत बनना। अगर अनुपमा लायक होती तो आज अनुज के साथ होती, यानी कि अनुज के लायक अनुपमा नहीं थी, इसलिए अनुपमा जो है आज यहां पे बैठी है और आप वहां पे हो। तो अनुपमा जैसी बनने की कोशिश मत करना। बहुत ही बढ़िया था ये सीन, एक्चुअली आज की एपिसोड ही अच्छी थी। तो ये जो कन्वर्सेशन हुई है ना, इससे श्रुति को बहुत
जो है ना आई ओपनर्स मिले हैं, और आगे घर जाके भी मिले, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो ये जो अनुपमा ने एक एक बात कही है रिश्तों को लेके, कि रिश्तों को ही समझाती रही, समझती रही, खुद को नहीं समझा। हमने देखा है जो अनुपमा कह रही थी एक एक बात सच थी। आज वो अपने आप से नाराज दिख रही थी, आज वो दिख रही थी कि गुस्सा कर रही थी अपने आप पे। मतलब कोई भी ये बात कह सकता है आराम से, जो अनुपमा को पसंद नहीं भी करता है, कि अनुपमा ने हर रिश्ते में प्लस ही किया है, माइनस नहीं किया। अब दूसरे रिश्ते की एक्सपेक्टेशंस अगर ज्यादा है तो उसमें अनुपमा क्या ही कर सकती है। तो आज जिस तरह अनुपमा ने श्रुति को कहा, उसको लास्ट मोमेंट तक श्रुति को सहारा दिया, श्रुति को गले लगाया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, कुछ इस तरह की बातें अनुपमा ने कही। आप मानो चाहे ना मानो, मगर मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा ही कुछ था अनुपमा का कहना। यानी कि वो श्रुति का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि जो लोग कहते हैं कि अनुपमा जैसा नहीं बनना है, उनको ये सीन भी देखना चाहिए कि अनुपमा भी अब अच्छाई कर करके थोड़ी परेशान हो चुकी है, और अच्छाई करने वालों को ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अगर हमें अनुपमा जैसा नहीं बनना है तो कुछ भी एक अनुपमा का अच्छा पहलू लेके, कुछ एक श्रुति का अच्छा पहलू लेके हमें अपने में इंप्रूवमेंट करनी अगर लगती है तो करनी चाहिए। तो ये है मेरा कहना आज के इस वीडियो में। मुझे ये सीन अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर की है। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.